मेरे नाना 6 महीने के लिए असगर का गला चुपता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना अली अब्बास की गर्दन कटते हुए देख लूंगा। मेरे हुसैन ने करबला में वादा ऐलान कर दिया, ऐ जालिम यजीदियो, मैंने अपने नाना से वादा किया, नाना सारा खानदान कटा दूंगा और करबला के मैदान में तेरी उम्मत को और तेरी शरीयत को बचा लूंगा। नारे रिसालत, हाथ में शोदाए करबला, शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रामंदारी साहब, नारे तकबीर, नारे बिठाल के मदीना में चलाना आपका काम था और करबला में बच्चों को शहीद करा के इस्लाम को बचाना मेरा। इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, जालिम यजीदियो, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसकी फिंगर का इशारा सुनते ही चांद के टुकड़े हो जाता है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसके सर पर जिसके कदमों में दरख्तों ने सजदा किया है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसने अपने दुश्मन के हाथों में कंकरों से कस्मा पड़वाया है। इमाम अली मकाम ने कहा, अगर मैं इशारा कर दूं तो 22,000 का लश्कर हवा में उड़ जाएगा, लेकिन मैंने नाना से वादा किया है मेरे नाना, जब तेरी शरीयत करबला के मैदान में कटेगी तो मेरे नाना अब्बास अलमबरदार के बाजू कटा दूंगा। मेरे नाना सकीना को पिया से तड़पता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना उमर रुबाब का कलेजा छलनी होता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना कासिम की जवानी लुटते हुए देख लूंगा। मेरे नाना औनो मोहम्मद का बचपना कटता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना 6 महीने के लिए असगर का गला चुपता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना अली अब्बास की गर्दन कटते हुए देख लूंगा। मेरे हुसैन ने करबला में वादा ऐलान कर दिया, ऐ जालिम यजीदियो, मैंने अपने नाना से वादा किया, नाना सारा खानदान कटा दूंगा और करबला के मैदान में तेरी उम्मत को और तेरी शरीयत को बचा लूंगा। नारे रिसालत, हाथ में शोदाए करबला, शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रामंदारी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में खड़े होकर कहा, ऐ मेरे नाना, देख अली अकबर का गला कट रहा है। नाना ने गुम्बद खज़रा से कहा, मेरे नवासे अली अकबर का गला कटे तो कट जाए। मेरे बेटे हुसैन, अगर सकीना प्यास से तड़पे तो तड़पती रह जाए, लेकिन मेरी गुनहगार उम्मत की बच्चियां प्यास से न तड़पे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, मेरे नाना जान, देख जवान कासिम का लाशा करबला के मैदान में पड़ा है। बंगाल के मुसलमानों, सोचो तो सही, मेरे हुसैन ने कैसी कुर्बानी दी है तुम्हारी मोहब्बत। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरे नाना जान, देख कासिम के बाजू कट रहे हैं। मेरे नाना जान, देख अली असगर का गला कट रहा है। ऐ मेरे नाना जान, देख सकीना प्यास से तड़प रही है। ऐ मेरे नाना जान, देख उम्मे रुबाब का कलेजा सूख गया है। ऐ मेरे नाना जान, देख तेरा खानदान कट रहा है। तो मेरे रसूल ने गुम्बदे खज़रा से आवाज लगाई, ऐ मेरे नवासे, पूरा खानदान कटे तो कट जाए, ये गवारा है, लेकिन मेरी शरीयत कट जाए, ये गवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने भी करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, नाना कटे तो कट जाए, कटा दूंगा, लेकिन तेरी गुनहगार उम्मत को नहीं कटने दूंगा।
इमाम हुसैन से भैया लश्कर हुसैनी का अलंबरदार हजरत इमाम अली अब्बास। इमाम अली अब्बास, बता तूने अपने बाजू करबला में क्यों कटाया? दिल पे हाथ रख के सुनो मेरे भाइयों, चंद दिनों के बाद मुहर्रम हराम का महीना आ रहा है। ये भी कुर्बानी का महीना है, वो भी कुर्बानी का महीना। सुभान अल्लाह। इस महीने में बाप ने अपने बेटे की गर्दन को काटा पट्टी बांधकर, और मुहर्रम के महीने में बाप ने अपने बेटे को कटते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। इधर बेटा मीना में कटने गया तो मां ने आंख में सुरमा लगाया, लेकिन उधर अली असगर कटने गया तो पानी भी नसीब न हुआ। इधर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को जब ज़िबा करना चाहा तो आग पे पट्टी बांध दी, लेकिन उधर नबी का नवासा अपने बच्चों को सामने कटता हुआ देख रहा है। सुनो बंगाल वालों, इमाम अली अब्बास ने जब करबला के मैदान में अपने बाजुओं को कटाया, हमने कहा इमाम अली अब्बास करबला के मैदान में तूने अपने बाजुओं को क्यों कटाया? करबला के मैदान में तूने अपने बाजुओं को क्यों कटाया? कलिया चकजिला मालदा सूबा बंगाल के लोगों, हमने इमाम अली अब्बास से पूछा, जुमला पसंद आए तो पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा। हमने इमाम अब्बास से पूछा, इमाम अब्बास करबला के मैदान में अपने बाजू को क्यों कटाया? क्या अपने खानदान की अजमत को बचाने के लिए? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। हमने कहा इमाम अब्बास करबला के मैदान में अपने बाजू को क्यों कटाया? अपने खानदान की अजमत का परचम लहराने के लिए? इमाम अब्बास ने फरमाया नहीं। हमने कहा इमाम अब्बास करबला के मैदान में तुमने अपने बाजू को क्यों कटाया? अपने बड़े भैया इमाम हुसैन की अजमत का ऐलान कराने के लिए? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। अब ये कलिया चकजिला मालदा का मुसलमान इमाम अब्बास आपसे पूछना चाहता है, फिर करबला के मैदान में तुमने अपने बाजू को क्यों कटाया? इमाम अब्बास का जवाब सुनो। इमाम अब्बास ने कहा मैंने अपने बाजू को कटाया अपने खानदान के लिए नहीं, मैंने अपने बाजू को कटाया अपने माँ बाप के लिए नहीं, मैंने अपने बाजू को कटाया अपने घर वालों के लिए नहीं। इमाम अब्बास करबला के मैदान में तूने अपने बाजू को क्यों कटाया? तो इमाम अब्बास ने कहा अरे करबला के मैदान में बाजू को इसलिए कटाया ताकि मेरे बाजू कट जाए और नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाए। सुभान अल्लाह। मेरे बाजू कट जाए और नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाए। ये जज्बा इमाम हुसैन के भैया में था। ये किसका नवासा है? ये उसी नबी के कौनैन का नवासा है। मेरी कौम के लोगों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो हमारे नबी से बड़ा कोई नबी नहीं आया, हमारे रसूल से बड़ा कोई रसूल नहीं आया। अगर कायनात बनी है तो इसी रसूल के सदक़े में बनी है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मंजुल कराम जबालुल इस्तिक़ामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। डेकोरेटर साहब अपनी आलूती देखें, आलू नहीं, डेकोरेटर साहब सामने देखें। गौर करो, लाइट गई जाने दो। मेरे नबी के जिक्र में बहुत बड़ी रोशनी। जहाँ का जिक्र होगा वहाँ इज्तिमा होता रहेगा, वहाँ रोशनी। क्योंकि ये नूर वाला नबी है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी तो हज़रत आदम सफीउल्लाह बन रहे थे। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी हज़रत ज़करिया इमाम बन रहे थे। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बन रहे थे। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी इब्राहिम खलीलुल्लाह बन रहे थे। खुदा की कसम जितने नबी चमके ये मेरे नबी के नूर का सदका है। नबी को आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। आला हज़रत बोले सब चमक वाले।
उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल, नाबाद नाबाद, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नूर ऐसा है, अंधेरों में उजाला कर देता। नूर का जिक्र हुआ तो वापस आ गया। जोर से बोल, नूर का जिक्र हुआ तो नूर, सारी दुनिया अंधेरे में थी, मुस्तफा नूर बन के सारी दुनिया घंघोर घटाओं में थी, मुस्तफा नूर बन के अल्लाह अकबर। कैसे चमके हैं सुनो, मेरे नबी का नूर जहां पहुंचा वहां चमकता चला। मुझे हैरत है, ये बंगाल वाले उर्दू नहीं समझते, लेकिन नबी तेरा कुरान तो अरबी में है, नबी तेरी हदीस तो अरबी में है, फिर ये बंगाल के लोग मुसलमान कैसे हो गए? तो मेरे नबी ने कहा, अरे जिसके सीने में मेरा नूर होगा वहां लैंग्वेज कोई मायना नहीं रखती, जहां जहां नूर मेरा जाएगा वहां वहां मेरा गुलाम बनता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबीरा लेते हैं मदीना में, गुलाम है बंगाल में, नबी लेते हैं मदीना में, गुलाम है बंगाल में। अभी चंदा हो रहा था तो नबी के नाम पर कोई 5,000 दे रहा था, नबी के नाम पर कोई 10,000 दे रहा था। हमने कहा या रसूल अल्लाह, ये मोहब्बत कैसे आ गई? तो मेरे खुदा ने कहा, अरे देने वाला नबी है, देने वाला नबी है, दिलवाने वाला नबी है। जब नबी मदीना से दिलवा रहा था, नबी के उम्मती बंगाल में दे रहे थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब ये नबी क़यामत के मैदान में खड़ा, यहीं से बात आगे चली थी ना। जोरो बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बताओ, ये देवबंदी बोला तेरे नबी का दामन कितना बड़ा है जो पूरी उम्मत आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। ये शामियाने की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो लोग आएंगे, हैं? इसमें इस मोहल्ले के लोग आ जाएंगे। अगर मालदा के लोग बुला लिया तो शामियाना छोटा पड़ जाएगा। तो देवबंदी बोला तेरा नबी क़यामत के मैदान में सारी उम्मत को कैसे दामन में कर लेगा? तो मैंने कहा तुझे हदीस से जवाब बाद में दूंगा, हदीस से जवाब, कुरान से जवाब बाद में दूंगा, पहले साइंस से जवाब। जोर से बोलो, ऐसा जवाब कोई मुल्ला काट नहीं सकता सुबह क़यामत तक। जी भाई, किसी के बाप ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अहमद रज़ा मंजरी का हवाला काट दे। हवाला नोट करो, नबी का दामन कितना बड़ा। तुझे एतराज हो गया नबी के दामन पर? बोला हाँ मुझे एतराज है। एतराज करना तेरा काम है, जवाब देना अहमद रज़ा के गुलाम का काम। सुन, अब हम तुझे बता दे, दूध का दूध, पानी का पानी। यूट्यूबरों, जलसा रिकॉर्ड कर रहे हो ना? कै घंटे हो गए? कौन मिनट? तकरीबन 1.5-2 घंटे का जलसा तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना? कर लिया होगा ना? आया ना बोलो। कम से कम 2 घंटे का जलसा रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो कितनी बड़ी चीज है तुम्हारी 1 लीटर की? क्या जवाब है, वाह वाह वाह। ऐसा जवाब कि नानी मर जाएगी। तुम्हारी चिप कितनी लंबी है? 1 मीटर की। तो यूट्यूबर कहेंगे मौलाना क्या तुम पागल हो गए? कोई चिप 1 मीटर की आती है? तो मैं कहूँगा अच्छा 1 मीटर तो 1 फुट की तो होगी। तो कहते नहीं 1 फुट की भी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा 3 इंच की तो होगी कम से कम। तो कहा मौलाना 3 इंच की भी नहीं। हमने कहा 2 इंच की। कहा तुम पागल यकीनन हो गए, बरेली से आए हो, पागल बन के आए हो, पागल बन के जाओ। हमने कहा भाई तो बताइए 2-3 घंटे का जलसा रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 4 इंच की सिम तो होना चाहिए। कहा नहीं, ये साइंस का कमाल। किसका कमाल है?
कि चंद सेंटीमीटर की चिप में 12-12 घंटे का जलसा रिकॉर्ड हो रहा है। हमने कहा नजदी देवबंदी बताइए जलसा कैसे? का इसको साइंस ने बनाया। अब फंस गया अपने ही जाल में। जब मैं जवाब दूंगा तो पूरा मजमा इस्तेमाल करे और ये अच्छे से रिकॉर्ड करना। तो हमने देवबंदी से कहा ये जलसा कैसे? कहा ये साइंस का कमाल है, इसको साइंस ने बनाया है। तो हमने कहा अच्छा, अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा। जोर से बोलो, बनाने वाले को। जब साइंस ने बनाया चिप को तो चंद सेंटीमीटर की चिप में हजारों घंटे का जलसा आ जाता है। अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा। अरे सिर को बनाया है साइंस ने और मेरे नबी के दामन को बनाया है परवरदिगार ने। जोर से बोलो, मेरे नबी के दामन को बनाया है खुदा ने। ऐ देवबंदी बता, अगर तुझे अंग्रेज की ताकत पे इतना यकीन है तो बता खुदा कितना बड़ा है। अरे दामने नबी को किसी मुल्ला ने नहीं बनाया, बल्कि कायनात के अल्लाह ने बनाया है। बनाने वाला सबसे बड़ा है, बनने वाला सबसे बड़ा है। बनाने वाला खुदा है, बनाने वाला खुदा है, बनने वाला मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुनो देवबंदियों को, जब साइंस की ताकत इतनी है तो खुदा की ताकत कितनी होगी। मेरे नबी के दामन को खुदा ने बनाया है। अब खुदा से पूछ, खुदा तू कितना बड़ा है? तो मेरा खुदा कहेगा लफ्ज़े कुन से मैंने कायनात को बना दिया, लफ्ज़े कुन से मैंने कायनात को बना दिया। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं दामन नबी को मेरे खुदा ने बनाया है। अब आला हजरत डंके की चोट पे कहते हैं वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत मुफ्ती मंजर साहिब किबला, मुफ्ती अहमद रहमत साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साइंस ने बनाया ना इसको, तो इसकी वुसअत कितनी है? वुसअत फैलाओ। बंगाल में बोलो क्या बोलते हैं? फैलाओ। बड़ा बड़ा किसे बोलते हैं बंगाल में? अरे बोलो यार, बोलो। जब ये इतना बोलो है, बोलो ना, बोलो। जब ये इतना बोलो है तो नबी का दामन कितना बोलो होगा। जब इसका बोलो का आलम ये है तो नबी के दामन का बोलो का आलम क्या होगा। मेरे रसूल से खुदा ने कह दिया ऐ नबी तेरे दामन में जितने आएंगे भेजना मेरा काम है, छुपाना तेरा काम है। बोलो दामन है, बोलो दामन, बोलो कमेटी वालों जवाब देना। मेरे नबी के दामन को किसी मुल्ला ने नहीं बनाया। रिजवान साहब तुमने नहीं बनाया नबी के दामन को, मेरे खुदा ने बनाया। वो खुदा जो एक लफ्ज़ से नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बना देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आला हजरत के भैया बोले, उस्ताद ज़मन बोले फकत इतना सबब है इन्हिकादे बज़्मे महशर का। फक्त तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरी कौम के लोगों जितने नबी आए हैं हर नबी की उम्मत ने नबी का कलमा पढ़ा है और हर नबी ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। अब एक आखिरी जुमला सुनो मेरी तकरीर का, ईमान ताज़ा होगा। बोलो इमाम साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने कहाँ गए? कोहे तूर पर। कहाँ गए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने, बंगाली में बोलो, किताब लेने। अरे थोड़ा साफ बोलो, मैं बोल सकूं इसमें। हजरत मूसा किताब लेने गए कोहे तूर पर। जब गए तो किताब मिली, जब गए तो लेकिन मेरा नबी देखो। जोर से बोलो। किसी हदीस में नहीं दिखाओगे कि मेरा नबी कुरान लेने गया। अब मैं बोल रहा हूं
और तुम सुनते जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला आई वांट टू टेक अप बुक ऑफ द स्काई माला, ऐ अल्लाह मुझे आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया कम तुमको है तूर, मूसा कलीमुल्लाह आओ कोहे तूर पर आओ, हम तुम्हें किताब अता फरमा देंगे। हजरत मूसा कोहे तूर पर किताब लेने जा रहे हैं, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई, हमने कहा ए रसूल आपको किताब कहाँ मिली है? ऐ परवरदिगार मेरे रसूल को किताब कहाँ देगा? क्या मक्का में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हमने कहा मौला क्या मदीना में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हमने कहा काबे की सरजमीन पर बुलवाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हमने कहा मौला रसूल को जब कुरान देगा तो रसूल को कहाँ बुलाएगा? मिना के मैदान में? अल्लाह ने फरमाया नहीं। अरफात के मैदान में? अल्लाह ने फरमाया नहीं। मुज़दलिफा की वादी में? अल्लाह ने फरमाया नहीं। कहाँ बुलाएगा? तो मेरे रब का प्यारा जवाब आता है, जहाँ मेरा नबी होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। जहाँ मेरा नबी जाएगा वहीं मेरा कुरान जाएगा। अगर मेरा नबी काबे में होगा तो कुरान काबे में जाएगा। अगर मेरा नबी मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर जाएगा। अगर मेरा नबी अरफात में होगा तो कुरान मैदान अरफात में जाएगा। अगर मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा तो कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। अगर मेरा नबी मिना में होगा तो कुरान मिना में जाएगा। अगर मेरा नबी सफर में होगा तो कुरान सफर में जाएगा। अगर मेरा नबी मस्जिद में होगा तो कुरान मस्जिद में जाएगा। अगर मेरा नबी गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में जाएगा। अगर मेरा नबी गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में जाएगा। अगर मेरा नबी मस्जिद खुबा में होगा तो कुरान मस्जिद खुबा में जाएगा। अगर मेरा रसूल बीरे रोहा पर होगा तो कुरान बीरे रोहा पर जाएगा। अगर मेरा रसूल बदर के मैदान में होगा तो कुरान बदर के मैदान में जाएगा। अगर मेरा रसूल उहद के मैदान में होगा तो कुरान उहद के मैदान में जाएगा। अगर मेरा रसूल खंदक के मैदान में होगा तो कुरान खंदक के मैदान में जाएगा। अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में जाएगा। जहाँ रसूल जाएगा वहीं कुरान जाएगा। अगर मेरा रसूल अपनी बीबी आयशा के लिहाज में होगा तो कुरान आयशा के लिहाज में जाएगा। शान देखो। सुनो वो कलीमुल्लाह है जो मांगने जाए, ये हबीबुल्लाह है जिनको बिन मांगे मांगे। कमेटी वालों अभी चंदा मांग रहे थे तो मिला, मांग रहे थे ना 500 रुपए तो मिला, हाथ फैला रहे थे तो मिला। इधर मांगा जा रहा है उधर बिन मांगे दिया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी अगर तू अपनी बीबी आयशा के लिहाज में होगा तो कुरान वहीं चला जाएगा, क्योंकि जो मांगे वो कलीमुल्लाह है, जिसको बिन मांगे दिया जाए वो हबीबुल्लाह है। जो चल कर जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसके पास चल कर आए वो हबीबुल्लाह। जो चल कर जाए, हम नजराना आए चल कर मेहनत करेंगे तो रिजवान देंगे, अगर नहीं करेंगे तो कमेटी वाले वो रसूल है जिसको बगैर मेहनत के दिया जाता है, बिन मांगे दिया जा रहा है। कहा रसूल जहां तू जाएगा वहीं कुरान जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं इमाम साहब, कुरान में कितनी तरह की सूरतें देगा कोई जवाब? स्टेज वाले ना बोले 100 रुपए का इनाम दूंगा। कुरान में कितनी तरह की सूरतें कोई बताएगा मजमे से? 100 रुपए का इनाम दूंगा। है कोई नौजवान जो बता दे कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? 100 रुपए का इनाम। चलो 200 रुपए का करता हूं। और आगे बढ़ूं? चलो 300 रुपए का करता हूं। और आगे रिजवान भाई 500 बढ़ा देना इनाम उसी को। चलो 500 रुपए का इनाम। बोलो कुरान में कितनी तरह की सूरतें? नहीं मालूम? अब हमें इनाम। अब मैं जवाब दे रहा हूं। नबी की शान देखो इमाम साहब। आजकल रटे पिटे खतीबों को मत बुलाया करो, उसको बुलाया करो जो इस्लाम के पॉइंट टू पॉइंट बताकर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर कहे जो हमारा मजहब है वो किसी का मजहब नहीं। सुन हमारे नबी कुरान में 2 तरह की सूरतें। कितनी तरह की? पहले इतना समझ लो कि जहां नबी गया वहीं
नबी आगे आगे, कुरान पीछे पीछे। कोई नहीं दिखा सकता कि मेरा नबी कुरान लेने गया हो, नहीं दिखा सकते। बुखारी की हदीस में, तिरमिजी की हदीस में, किसी हदीस में नहीं दिखा सकता मेरा नबी कुरान लेने गया हो। लेकिन मूसा पैगंबर किताब लेने गए थे, मेरे नबी किताब लेने नहीं गए। जहां नबी गए वहीं किताब आती। जहां नबी गए वहीं। अब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और तकरीर सुनो तो इल्मी सुनो। सुनो, कुरान में दो तरह की सूरतें, कितनी तरह की? ऐ अल्लाह, कुरान में तीन तरह की सूरतें क्यों नहीं? कुरान में तीन तरह की सूरतें। ऐ अल्लाह, कुरान में चार तरह की सूरतें क्यों नहीं? अल्लाह फरमाता है कुरान में दो तरह की सूरतें। उसकी वजह यह कि मेरे नबी की जिंदगी दो तरह की है। बोलो बोलो बोलो, नहीं समझे? मेरे नबी की जिंदगी, अब मैं इशारा कर रहा हूं, सुनो जोर से सुभान अल्लाह बोलना। मेरे नबी की जिंदगी दो तरह की, एक नबी की मक्की जिंदगी है, एक नबी की मदनी जिंदगी है। अब कुरान में दो तरह की सूरतें हैं, एक मक्की सूरत है, एक मदनी सूरत है। जब नबी मक्का में था तो कुरान मक्की आया, नबी मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। नबी मक्की है तो कुरान नबी मदनी है तो कुरान। नबी मक्का में है तो कुरान मक्की आया, नबी मदीना में है तो कुरान मदनी आया। अब कुरान की सूरतों को पढ़ो तो कोई मक्की सूरत होगी, कोई मदनी सूरत होगी, लेकिन कोई हिजाजी सूरत नहीं, कोई हिंदुस्तानी सूरत नहीं, कोई अरबिस्तानी सूरत नहीं। क्योंकि मेरा नबी मक्का में पैदा हुआ, मदीना हिजरत करके चला गया। अब अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे नबी तू मक्का में है तो कुरान मक्की है, तू मदीना में है तो कुरान मदनी है। जैसा तू है वैसा मेरा कुरान है। अब मेरे कौम के लोगों, आगे आगे नबी जा रहा है, पीछे पीछे कुरान जा रहा है। अरे रसूल जहां चला गया वहीं कुरान गया। खुदा ने कह दिया मेरे रसूल कुरान देना खुदा का काम है, कुरान लेना मुस्तफा का। ये शान है। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब मांग रहे हैं, मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई। इधर अल्लाह फरमा रहा है यू गिव बुक ऑफ द स्काई, यू टेक बुक ऑफ द स्काई। ले ले मेरे नबी। उधर कह रहा है दे दे, इधर खुदा कह रहा है ले ले। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जब नबी को बिन मांगे दिया है तो मेरे नबी ने उम्मत को दिया है। आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, शीशों में चमका हमारा नबी। हम जगहों को रजा उसका दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज सबसे अफजल मेरा नबी है, सबसे औला मेरा नबी है। अब जुमला बोल रहा हूँ, हजरत आदम का मेरा नबी नबी है, हजरत जकरिया का मेरा नबी नबी है, हजरत यहया का मेरा नबी नबी है, हजरत सुलेमान के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत दानियाल के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत लूत के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत यहया के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत जुल्किफ्ल के लिए मेरा नबी नबी है। कुरान के पारों में मेरा नबी नबी है, कुरान की सूरतों में मेरा नबी नबी है, कुरान की आयतों में मेरा नबी नबी है, अर्श आज़म पर मेरा नबी नबी है, लौह कलम पर मेरा नबी नबी है, सिदरा पर मेरा नबी नबी है, जमीन पर मेरा नबी नबी है, आसमान पर मेरा नबी नबी है, मक्का में मेरा नबी नबी है, के जलवों में मेरा नबी नबी है, सिदरा पर मेरा नबी नबी है, जन्नत की बहारों में मेरा नबी नबी है, जन्नत के जिन्ना की पेशानी पर मेरा नबी नबी है, फूलों की बुलंदी पर मेरा नबी नबी है, आसमानों की बुलंदी पर मेरा नबी नबी है, पहाड़ों की बुलंदी पर मेरा नबी नबी है, नमाज़ों में मेरा नबी नबी है, रोज़े में मेरा नबी नबी है, ज़कात में मेरा नबी नबी है, काबे में मेरा नबी नबी है, सफर में मेरा नबी नबी है। तुम दीन के बाहर जो कह लो दीन के अंदर नबी नबी है, कलमे के बाहर जो कह लो कलमे के अंदर नबी नबी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मुफ्ती अहमद कादरी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तुम दीन के बाहर जो कह लो दीन के अंदर नबी नबी है। आदम की ज़बान पे मेरा नबी नबी है, ईसा की ज़बान पे मेरा नबी नबी है, मूसा की ज़बान पे मेरा नबी नबी है, कलीमुल्लाह की ज़बान पे मेरा नबी नबी है। बल्कि हजरत आदम आ रहे हैं बोल रहे हैं नबी नबी, हजरत ज़करिया आ रहे हैं बोल रहे हैं नबी नबी, हजरत सुलेमान आ रहे हैं बोल रहे हैं नबी नबी, आसमान के किनारे बोल रहे हैं नबी नबी, सिदरतुल मुंतहा बोल रहा है नबी नबी, आसमान का कलम बोल रहा है नबी नबी, लौह कलम बोल रहा है नबी नबी, हजरत जिब्राइल बोल रहे हैं
नबी नबी हजरत ईसा बोल रहे हैं, नबी नबी हजरत मीकाईल बोल रहे हैं, नबी नबी कायनात बोल रही है, नबी नबी अरे कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा है। नबी नबी इसलिए याद रखो मेरा नबी नबी है, खुदा की कसम ये नबी आज भी नबी है। जब दुनिया नहीं थी तब भी नबी था, जब दुनिया नहीं होगी तब भी नबी होगा। जन्नत की बहारों में नबी है, आंखों की खुली पे नबी है, जन्नत के दरख्तों पर नबी है, जन्नत की हूरों की ज़बानों पे नबी है, आसमान के कनकरों पर नबी है। खुदा की कसम कुरान के 6666 आयतों में नबी है, मुस्तफा की ज़बान में नबी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कायनात में जहां जहां अल्लाह की मखलूक है, जहां जहां अल्लाह की वहदानियत है, वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह अल्लाह खुद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये खुदा की शान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुस्तफा की शान है। हमने कहा खुदा तू कौन है? खुदा बोलो तू कौन है? पूछो खुदा से तू कौन है? बोल खुदा तू कौन है? तो जवाब आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा तू कौन है? तो जवाब आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमने खुदा से कहा मौला मुस्तफा कौन है? बोलो 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 बोलो, अरे जोर बोलो, जोर से बोलो। हमने खुदा से कहा मौला तेरा ही कुरान चाहिए, तेरे कुरान की ज़बान चाहिए, ताकि कोई मुल्ला कह ना सके ये बरेलवी अपनी तरफ से बोलते। हमने कहा मौला तू कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी ज़ात है। हमने कहा मुस्तफा कौन है? तो कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा। अच्छा मुफ्ती साहब खुदा को साबित करो कि खुदा एक है, साबित करो और दलील ऐसी देना जिसने खुदा को देखा। बोलो 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 बोलो। पूरी दुनिया घुटने टेक जाएगी लेकिन खुदा को देखने वाला नहीं ला पाएगा। हमने कहा लाओ देखने वाला लेकर आओ। देखने वाला देखने वाला देखने वाला। लो जवाब सुनो, ईमान ताज़ा करो, जलसा कामयाब हो गया। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, जलसा कामयाब हो गया। हमने कहा मौला ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है। क्या है ये? क्या है? दावा है। क्या है? दावा है। मुझे बुलाया, पहले यूट्यूब पे देखा, मेरा जुब्बा देखा, मेरा साफा देखा, मेरे गालों की लाली देखी, होठों की शादाबी देखी, पेशानी की ताबानी देखी, तो रिजवान साहब मुझ पर आशिक हो गए। बोले स्टेज पे जाना तो वही जुब्बा पहन के जाना जो यूट्यूब पे देखा। तो मैंने कहा रिजवान साहब इसकी सिलाई बहुत ज्यादा, नजराना बढ़ाना पड़ेगा। रिजवान बोले हम तैयार हैं। तुम तैयार हो, हम पहनने को तैयार हैं। अब सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। क्या है? क्या है? दावे के लिए दलील चाहिए। दावे के लिए, अरे बोलो ना यार, दावे के लिए और दलील बोले जिसने देखा हो। जिसने ऐ हजरत आदम आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा कर दिया, क्या तुमने खुदा को देखा? हजरत आदम ने कहा नहीं। बोलो 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 यार, बोलो वरना खत्म कर दूंगा तकरीर। तो बोलो 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 बोलो।
हजरत आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत ज़करिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हमने हजरत आदम से कहा, आपने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह को देखा है? आदम ने कहा नहीं देखा। हमने कहा फिर दावा कैसे कर दिया अल्लाह एक है? हजरत आदम ने कहा बस मैंने मान लिया। हजरत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा देखा है? कहा नहीं देखा। हजरत ज़करिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा देखा है? कहा नहीं देखा। 1,24,000 कमोबेश नबियों से पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई दावा है? तो बोले दावा तो है लेकिन देखा नहीं है। तो बगैर देखे दलील कैसी, बगैर देखे दलील कैसी? मुफ्ती साहब से पूछो, अगर दलील देना है तो ये बुखारी की देख कर देंगे, तिरमिज़ी की देख कर देंगे, कुरान की देख कर देंगे। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है। दलील आपने खुदा को देखा? आदम ने कहा नहीं। ज़करिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को देखा? कहा नहीं। अब दलील ऐसी चाहिए जिसने तुझे देखा हो, तेरे जलवों को देखा हो, तेरी रामायणों को देखा हो, तेरे नूर को देखा हो, तेरी शान को देखा हो, तेरी अज़मत को देखा हो, तेरी किबरियाई को देखा हो, तेरी रहमत को देखा हो। तो मेरा रब कहता है अरे दुनिया में मुझे देखने वाला कोई नहीं है, एक ही ज़ात है। अगर वो ऐलान कर देगा तो बात सच्ची होगी, दिखाने वाला खुदा है और मेरे जलवों में आकर देखने वाला मुस्तफा है। हर नबी ने कहा खुदा एक है लेकिन देखा किसी ने नहीं। हर पैगंबर ने कहा खुदा एक है लेकिन देखा किसी ने नहीं। सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा देखा है? कहा नहीं। लेकिन आखिर में देखने वाला आ गया, आखिर में देखने वाला आ गया, आखिर में आमना का लाल आ गया, हबीबे परवरदिगार आ गया। उसने कहा ऐ दलील मांगने वाले, अरे वो और नबी होंगे जिन्होंने देखा नहीं है। मैंने मेराज की रात में रब के कदमों में जाकर रब ने मुझे देखा है, मैंने खुदा को देखा है। नुकसान ना हो जाए रिजवान भाई। अच्छा अब आ गया रसूल, कब कोई और होगा जिसने दावा किया है लेकिन देखा नहीं। अब देखने वाला आ गया तो अब देवबंदियों के ताबूत में आखिरी कील ठोको, वो कोई और होगा जिसने देखा नहीं है। अब सुन ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। हमने खुदा को देखा नहीं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सारे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दावा किया लेकिन दलील नहीं दी। लेकिन मेरा नबी ऐसा है जो दावा भी कर रहा है, दलील भी देख रहा है। हमने कहा रसूल तुमने अपने खुदा को कहा देखा? तो मेरे रसूल कैसे हैं? मैं मक्का में सो रहा था, हज़रत जिब्राइल सवारी लेकर आए। मैं गया मस्जिद अक्सा, वहां से सीढ़ी पर चढ़ा। मैं गया पहले आसमान, वहां से आगे चला दूसरे आसमान, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे गया। मैं सिदरतुल मुंतहा में गया, मैं अर्श आज़म के ऊपर गया, मैं रब के जलवों में गया। अब सामने मेरा रब है, इधर मैं हूँ, उधर खुदा है, उधर अल्लाह है, इधर रसूलुल्लाह है, उधर खुदा की जात है, इधर मुस्तफा की जात है। रब के जलवे हैं, फकाना काबा कौसैने औ अदना इला अब्दिही मा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वाला आ गया। रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है। हमने कहा रसूल देखा है? तो कहा ऐसा देखा है कि मेरे दरमियान और खुदा के दरमियान एक कमान का फासला, एक कमान का। कितनी कमान का? ऐसा देखा है। अल्लाह मैं तशबीह भी नहीं दे सकता कैसा देखा। देखने वाला रसूल था, दिखाने वाला खुदा था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दलील है। आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्त ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरी शाह मैं
क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है ये डाल सदका नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरी चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी बंगाल वालों, फिर मिलेंगे रज़ा। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।